Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are going to study our mathematics book of class 5th in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम स्टडी करने जा रहे हैं हमारी 5th क्लास की मैथमेटिक्स बुक. Dear students, as you know we have completed up to question number 18 in our previous video ऑफ द एक्सरसाइज 2. एक्सरसाइज 2 के जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे हमारे पिछले वीडियो में, हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 तक के क्वेश्चंस. 17 यहाँ पिछले वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके बता चुका हूँ कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे. 11th क्वेश्चन तक तो मैंने आपको सॉल्व करके बताए थे नोटबुक में, मैं आपको शो करना चाहूँगा. क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने आपको करके बताया था. क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको सॉल्व करके अपनी नोटबुक में बताया था, और 11th क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करके आपको नोटबुक में सॉल्व करके शो किया था. तो 11th तक हम लोगों ने मैं आपको स्क्रीन पर बता चुका हूं. उसके बाद 12th क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था क्योंकि ये इजी क्वेश्चन था. फिर उसके बाद 13th क्वेश्चन फिर मैंने आपको करके बताया था. 13th क्वेश्चन मैंने आपको अपनी नोटबुक में शो किया था सॉल्व करके. उसके बाद फिर मैंने आपको 13 के बाद में 14, 15, 16 ये 3 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे क्योंकि ये इजी क्वेश्चंस थे, और मैंने आपको इनका मेथड भी बताया था कि कैसे आपको इनको करना है. उसके बाद में 17th क्वेश्चन जो था वो मैंने फिर आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करके शो किया था. तो इसमें जो इजी क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, और जो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करके बताए हैं. तो आज हम लोगों को स्टार्ट करना है 18th क्वेश्चन से, क्योंकि 17th क्वेश्चन मैं आपको करके बता चुका हूं, और ये क्वेश्चंस मैंने जहां पर एच लिखा हुआ है 12th वाला होमवर्क में दिया हुआ है, 13th वाला मैंने करके बताया था, 14, 15, 16 ये 3 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए थे, 17th मैंने करके बताया था. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 18th क्वेश्चन से, क्योंकि 17th क्वेश्चन तक हमारा जो वर्क है अपनी नोटबुक में हम कर चुके हैं. तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये जो लेसन अभी चल रहा है वो मोस्टली एडिशन के ऊपर बेस्ड है, यानी यहाँ पर एडिशन ज़्यादा करनी है और कहीं कहीं सब्ट्रैक्शन भी इसमें साथ में हमें करनी पड़ती है. तो आइए एक एक क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे यानी समझेंगे, और उसको सॉल्व करेंगे. तो 18th क्वेश्चन को हम लोग स्टडी करेंगे, इसको रीड करेंगे. आइए स्टडी करते हैं 18th क्वेश्चन. मिस्टर अजय वेंट टू मार्केट. मिस्टर अजय गए, मार्केट में गए, विद रुपीज 525, 525 रुपए लेकर के साथ में, यानी कि वो अपने साथ लेकर के गए, 525 रुपीज वो लेकर के गए. ही बॉट फिश फॉर रुपीज 150, उन्होंने मछली खरीदी रुपीज 150 के लिए, यानी 150 रुपए की उन्होंने फिश खरीद ली उनमें से. ऑयल फॉर रुपीज 90 रुपए का उन्होंने ऑयल खरीद लिया यानी तेल खरीद लिया. एंड वेजिटेबल्स, और उन्होंने सब्जियां खरीद ली फॉर रुपीज 75. तो 3 चीजें उन्होंने खरीदी, एक तो उन्होंने फिश खरीदी, एक उन्होंने ऑयल खरीदा, और एक उन्होंने वेजिटेबल्स खरीद ली. और लास्ट में अब पूछा जा रहा है हाउ मच मनी, कितना पैसा या कितना धन, वॉज लेफ्ट यानी बच गया था, विद हिम यानी उनके पास. कि अब देखिए फिर से मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा. इतने रुपए लेकर के मिस्टर अजय मार्केट में गए, फिर उन्होंने मार्केट में जाके 3 चीजें खरीदी. 150 की तो फिश खरीद ली, 90 रुपीज का ऑयल खरीद लिया, और 75 रुपीज की उन्होंने वेजिटेबल्स खरीद ली. अब उनके पास कितने रुपए बचे, ये क्वेश्चन है. तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या करना चाहिए कि जो उन्होंने एक्सपेंडिचर किया यानी खर्चा किया, उस खर्चे को आप जोड़ लो. पहले ये खर्चा है, ये खर्चा है, और ये खर्चा है, ये तीनों जो एक्सपेंडिचर है इनको ऐड कर लीजिए, और जो भी आपका खर्चा आता है, जो एक्सपेंडिचर की सम आती है, जो टोटल आती है, उसको उसमें से आप माइनस कर दीजिए जितने रुपए वो लेकर के गए थे.
तो आपके पास कितने रुपए बच गए वो आपके पास आ जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को मेंशन करना चाहिए हमें। सबसे पहले मेंशन करने का मतलब क्वेश्चन नंबर हमें मेंशन करना चाहिए सबसे पहले। तो जहां तक आपने पिछला क्वेश्चन किया है उसके बाद में मिनिमम 2 बॉक्सेज आप जरूर लीव करें। 2 बॉक्सेज का गैप जरूर दें 2 क्वेश्चंस के बीच में। और यहाँ पर हम लोगों को मेंशन करना है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप जरूर मेंशन करें लेफ्ट मार्जिन में। और अब हमें सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन नोट करना है। तो क्वेश्चन कैसे नोट करते हैं वो मैं आपको कई बार नोट करके बता चुका हूं, फिर भी मैं एक क्वेश्चन ये नोट करके बता ही देता हूं आपको। मिस्टर अजय went to market, went to market with 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 रुपीज। ये रुपीज का साइन है, ये जो रै लिख करके 2 लाइनें लगाते हैं ना, ये रुपीज का साइन है। विद रुपीज 525 फुल स्टॉप। he bought bought he bought fish 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 4 rupees। कितने रुपए की फिश खरीदी? 150। फिर कोमा लगाना है यहां पर। ऑयल फॉर OIL ऑयल 4 रुपीज। कितने रुपए का ऑयल खरीदा? 90। and vegetables 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 4 rupees 75 full stop। how much money HOW how MUCH much how much money 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 was left left with him WITH with and him and question mark। ये हमने क्वेश्चन नोट कर लिया। देखिए इसमें कुछ खास बातें जो ध्यान करने की है, आप ध्यान देंगे तो जो मैंने नोट किया है उसमें हर वर्ड्स के बीच में सफिशिएंट गैप दिया है मैंने, ध्यान रखिएगा आप भी। कोई भी जो वर्ड्स लिखते हैं उनके बीच में पर्याप्त गैप होना चाहिए, इनको पास पास में बिल्कुल नहीं लिखें। अगर आप ज़्यादा गैप रख देंगे तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आप अगर गैप कम कर देंगे तो वो आपस में मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होते ही वो उसका जो मीनिंग है वो भी चेंज हो जाएगा, न वो समझ में आने वाला है न अपन उसको पढ़ पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें वर्ड कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट वर्ड लिखते समय सफिशिएंट गैप आप जरूर दें। भले ही कोई सी भी लैंग्वेज हो, हम इंग्लिश में लिख रहे हों, भले ही हिंदी में लिख रहे हों, हम किसी भी सब्जेक्ट में वर्क कर रहे हों, लेकिन ये जो बात है ये सभी जगह ध्यान रखने की है कि कोई भी वर्ड कंप्लीट होने के बाद में गैप दे करके फिर नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट करें। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि हर एक लेटर लाइन के ऊपर टच होया हुआ है, टिका हुआ है, तो कोई भी लेटर लाइन से नीचे न आए और लाइन के ऊपर हवा में भी न हो, हर लेटर इस लाइन पर टच हो। कुछ लेटर जो 4 लाइन के होते हैं या लोअर 3 लाइन के होते हैं वो नीचे आते ही हैं, बाकी के लेटर इस लाइन पर टिके हुए होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन का नंबर आप मेंशन करें, क्वेश्चन आप नोट करें। हो सकता है आपके ज़्यादा स्पेस अगर यूज कर हो रहा हो तो आप ज़्यादा स्पेस भी यूज कर सकते हैं। आप ये चिंता नहीं करें कि सर ने इतनी जगह में लिखी है तो मैं भी इतनी जगह में लिखूं। आप दूर दूर लिखिए, अच्छा लिखिए, सुंदर लिखिए, स्पेस आप जितना चाहे आप यूज कर सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन नोट हमने कर लिया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे SOL और डॉट, शॉर्ट में लिख दिया हमने सॉल्यूशन। आंसर नहीं लिखना है यहाँ पर, आंसर तो लास्ट में देंगे हम। आंसर तो जब निकल जाएगा अपना, तब लास्ट में क्या पूछा है, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम, उसके पास कितने रुपए बचे। तो लास्ट में हम लिखेंगे कि उसके पास इतने रुपए बचे, वो होगा आंसर। तो हर एक क्वेश्चन में ध्यान रखें, पहले हम उसको सॉल्व करेंगे और फिर उसका आंसर लिखेंगे।
तो यहाँ पर हमने लिख दिया है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे कि कौन कौन सा खर्चा उन्होंने किया। तो पहला एक्सपेंडिचर है इनका, क्या खरीदा, पहले उन्होंने फिश खरीदी 150 रुपीज़ की। तो हम तीनों खर्चों को जोड़ेंगे तो लिखेंगे वन बॉक्स आप लीव कर दें यहाँ पर, फिर लिखें एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर TURE। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। एक्सपेंडिचर ऑफ फिश, फिश का एक्सपेंडिचर कितना है, कितना है 150 रुपीज है। तो यहाँ लिख दिया अपन ने 150, यहाँ रुपीज भी लिख सकते हैं आप, 150 रुपीज एक्सपेंडिचर ऑफ फिश। यहाँ डैश लगा दिया आपने, या एरो भी लगा सकते हैं आप, एरो लगा दें, 150 रुपीज। अब दूसरा एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर ऑफ, किसका है दूसरा एक्सपेंडिचर है, ऑयल का। उन्होंने दूसरी चीज खरीदी ऑयल, OIL, एरो लगा दिया। कितने रुपए का ऑयल खरीदा, 90 रुपीज का, 90 रुपीज का उन्होंने ऑयल खरीदा। तो 90 लिखते समय ध्यान रखना है कि वंस वाले कॉलम से स्टार्ट करना, पीछे से 0 और 9, ये 90 हो गए। 90 रुपीज का उन्होंने ऑयल खरीद लिया। तीसरा एक्सपेंडिचर क्या किया उन्होंने, वेजिटेबल्स का किया। वो कितने का है, 75 रुपीज का। तो तीसरा लिखेंगे एक्सपेंडिचर ऑफ वेजिटेबल्स। अब जहां पर अगर जगह नहीं है ना तो डॉट लगा दीजिए, तो अपना शॉर्ट फॉर्म हो गई ये वेजिटेबल की, यहाँ पर आगे निकल जाता नहीं तो ये वर्ड, इसलिए हमने जगह के हिसाब से यहाँ पर वेज लिख के डॉट लगा दिया, वेजिटेबल मान लिया जाएगा इसको। अब वेजिटेबल का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, वो है 75 रुपीज़ का। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 and 7, 75 रुपीज़। ध्यान रखिए हमेशा कोई भी जो नंबर आप लिखते हैं वो वंस वाले कॉलम से पहले वंस में लिखें, फिर टेंस में लिखें, फिर हंड्रेड्स में लिखें, इस तरह से आप लिखें। अब ये 3 टाइप के एक्सपेंडिचर किए उन्होंने, 3 टाइप के खर्चे किए। अब ये तीनों में मिलाकर के कुल कितना एक्सपेंडिचर किया उन्होंने, कितना खर्चा किया, इसके लिए इनको ऐड करेंगे हम। तो इसकी एडिशन बहुत ईजी है, यहाँ पर 005, ये टोटल 5 हो गया। अब इनको ऐड करेंगे 9 + 7, तो 9 में 7 ऐड करना है, तो 9 से आगे 7 टाइम और ऐड करेंगे, 9 से आगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब 16 में 5 ऐड करने हैं तो 17 से ऐड करेंगे, 17, 18, 19, 20, 21। तो हमें मिल गए हैं 21। 21 में से 1 विल गो बिलो द लाइन and 2 will go in the credit. And now we have to add the ones column, hundreds column. अब hundreds वाला कॉलम हमें ऐड करना है, then 2 + 1 = 3. We have got 315 rupees. हमने प्राप्त कर लिए हैं 315 रुपए, इनका जो टोटल आ गया हमारे पास, इनकी जो सम आ गई, इसको सम कहते हैं, जोड़ को, इनकी जो जोड़ आ गई वो आ गई 315 रुपीज़। यानी तीनों चीज़ें मिलाकर के उन्होंने कितने रुपए का खर्चा किया, उन्होंने 315 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर किया। अब उनके पास बचे कितने रुपए, इसके लिए क्या करना होगा, जितने रुपए वो लेकर के आए थे मार्केट में उसमें से खर्चा इतना हो गया टोटल मिला के, उस पैसा में से ये पैसे अगर अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो अब उनके पास कितने रुपए बचे हैं वो आ जाएगा। तो हम एक यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे कि लेफ्ट LEFT, लेफ्ट मनी इक्वल टू, लेफ्ट मनी यानी बचा हुआ पैसा किसके बराबर है, तो वो होगा उनके पास में टोटल मनी, टोटल MONEY मनी माइनस एक्सपेंडिचर, EXP शॉर्ट में लिख दीजिए एक्सपेंडिचर। अब उनके पास बचा हुआ जो पैसा है वो किसके बराबर होगा, टोटल मनी माइनस एक्सपेंडिचर। यानी टोटल जो पैसा उनके पास था उसमें से अगर आप एक्सपेंडिचर यानी खर्चे को माइनस कर देंगे तो अब उनके पास जो लेफ्ट मनी है, बचा हुआ पैसा है, वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डबल एरो ये इस तरह का एरो लगा देंगे। अब इनकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। टोटल मनी कितना था उनके पास, कितने रुपए लेकर के वो मार्केट गए थे, वो लेकर गए थे मार्केट 525, वो 525 रुपीज़ लेके गए थे। तो 525
525। ये 525 उनके पास टोटल पैसा था, ये लेकर गए थे वो, और माइनस हमें एक्सपेंडिचर घटाना, इसमें से खर्चा कितना किया, खर्चा उन्होंने किया 315 रुपीज़ का, तो हम 315 रुपीज़ को इसमें से माइनस करेंगे। ये सब्ट्रैक्शन आप इधर साइड में कर सकते हैं। 525 इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 315, तो 315 इसमें से आपको माइनस करना है, तो ये माइनस का काम इधर साइड में आप कर सकते हैं। 5 - 5 0, 2 - 1 1, 5 - 3 2, तो 210 रुपीज़ यहाँ पर बच गए हैं, 210 रुपीज़। तो यहाँ पर जो उनके पास पैसा बच गया है वो है 210 रुपीज़। अब हम इसका आंसर लिखेंगे। अब लिखेंगे, देखिए इतनी देर तक जो हमने किया ना वो तो था सॉल्यूशन, वो तो हमने सॉल्व किया इसको। अब हम इसका आंसर लिखेंगे। प्रश्न क्या किया था लास्ट में कि हाउ मच मनी, कितना पैसा, वॉज लेफ्ट, बच गया है, विद देम, उनके पास। तो हम हाउ मच की जगह पर जो पैसा बचा है, कितना बचा है, 210, तो रुपीज 210, ये हमने हाउ मच की जगह लिख दिया। बाकी का पूरा सेंटेंस यूज कर लेंगे, मनी वॉज या रुपीज हमने लिख ही दिया, मनी, हाउ मच मनी की जगह अपन ने वो लिख दिया। अब वॉज से आगे स्टार्ट कर देंगे, वॉज लेफ्ट विद हिम, यहां लिख देंगे हम रुपीज 210 वॉज लेफ्ट विद हिम। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना था। इस तरह से आपको क्वेश्चन पहले नोट करना है, सॉल्यूशन लिखना है, बीच में 1 लाइन ब्लैंक लीव करनी है। पहले तीनों जो उन्होंने एक्सपेंडिचर किए, खर्चे किए, उनको आपको ऐड करना है इस तरह से। फिर लेफ्ट मनी कितनी है, बचा हुआ पैसा कितना है, वो उसका इक्वेशन लिखना है। टोटल मनी माइनस एक्सपेंडिचर, टोटल मनी वो लेकर आए थे मार्केट में 525, माइनस उन्होंने एक्सपेंडिचर कितना किया 315, इसका हमने सब्ट्रैक्शन किया तो हमारे पास आ गए 102 रुपीज़, 210 रुपीज़। तो हमने आंसर लिखा रुपीज 210 वाज लेफ्ट विद हिम, 210 रुपए उनके पास बचे। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। 18 क्वेश्चन मैंने आपको करके बता दिया है। आइए चलते हैं 19th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19। यहां पर अपन इसको पढ़ेंगे और अगर ये इजी हुआ क्वेश्चन तो मैं आपको ये होमवर्क में ही दे दूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन अपन इस यहां पर करें तो इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा और आप खुद कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वो आपको, आपका जो लेवल है वो भी इंक्रीज होगा उससे। तो 18th क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है करके। अब हम बात करते हैं 19th क्वेश्चन की। आइए पढ़ते हैं क्या है 19th में। ए फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड, एक फैक्ट्री ने प्रोड्यूस्ड यानी निर्मित किए या उत्पादित किए यानी बनाए। प्रोड्यूस करना यानी उत्पादन करना, इसका मतलब होता है बनाना। एक फैक्ट्री ने प्रोड्यूस किए या बनाए 6849 हेलीकॉप्टर्स। उस एक फैक्ट्री ने इतने हेलीकॉप्टर बनाए इन 2014 यानी 2014। ये कोई संख्या नहीं है, ये साल है। जैसे अभी 2020 चल रहा है ना, ऐसे ही 6 साल पहले 2014 चल रहा था। तो 2014 में एक कंपनी ने इतने हेलीकॉप्टर बनाए। फिर यहां पर कोमा लगाना चाहिए था, इन्होंने लगाया नहीं है। फिर उन्होंने इतने हेलीकॉप्टर बनाए उसके अगले साल यानी 2015 में, यानी 2014 में तो उन्होंने बनाए इतने हेलीकॉप्टर और 2015 में उन्होंने बनाए इतने हेलीकॉप्टर। हाउ मेनी टोटल हेलीकॉप्टर्स, कितने कुल मिला के हेलीकॉप्टर्स डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस, फैक्ट्री ने बनाए इन द 2 ईयर्स, 2 सालों में। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, केवल एडिशन करनी है। देखिए मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना आप। पहले तो आप इस क्वेश्चन को नोट करना, ठीक है ना। 2 बॉक्सेज लीव कर देना लास्ट जहां तक लिखा आपने। 18th क्वेश्चन का जो आंसर लिखने के बाद में यू हैव टू लीव 2 बॉक्सेज, 2 रोज आपको लीव करनी है। उसके बाद 19th क्वेश्चन आपको नोट करना है और फिर सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन में आपको पहले लिखना है प्रोड्यूस्ड
ये देखिए, ये लिखना है प्रोड्यूस्ड इन 2014, पहली लाइन लिखनी है प्रोड्यूस्ड इन 2014, एरो लगा करके ये लिख लेनी है ये नंबर 6849। उसके बाद उसके नीचे वाली लाइन में लिखनी है वो कि वही प्रोड्यूस्ड इन 2015, ये दूसरे नंबर पे ठीक उसके नीचे लिखनी है प्रोड्यूस्ड इन 2015 कितनी, इस नंबर के नीचे, ये जो नंबर है इसके नीचे ये वाला नंबर लिख देना है। फिर आपको लिखना है टोटल लिखने के बाद में एरो लगा के इन दोनों का एडिशन करना है। किन किन का करना है एडिशन, एक तो इस नंबर का और एक करना है इस नंबर का, इन दोनों को, क्योंकि ये कोई एडिशन करने का नंबर नहीं है, ये तो साल बताइए केवल कि 2014 में इतने हेलीकॉप्टर बनाए और 2015 में उन्होंने इतने हेलीकॉप्टर बनाए, तो इनको कोई ऐड नहीं करना अपने को, ये तो साल हैं। हेलीकॉप्टर कितने बनाए उनको ऐड करना है, तो एक तो इस नंबर को ऐड करेंगे इस नंबर को, और करना कैसे वो मैंने बता दिया है। फर्स्ट लाइन में आपको लिखना है प्रोड्यूस्ड इन 2014, 2014 में बनाए, एरो लगा दिया, नंबर लिख दिया। सेकंड लाइन में प्रोड्यूस्ड इन 2015, 2015 में बनाए, एरो लगा के ये नंबर लिख दिया। फिर दोनों की लाइनें खींच दी, टोटल लिख दिया, दोनों का एडिशन कर दिया। जो भी आपके पास आंसर आता है तो वो आप फिर लिखना आपको आंसर, ANS। आंसर में आप क्या लिखेंगे, द फैक्ट्री, यहां से आंसर लिखेंगे द फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड लिख देना, आपको डी लगा देना इसमें, द फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड, और फिर यहां पर वो नंबर लिख देना जो आपके पास टोटल में आया है। द फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड इतने हेलीकॉप्टर इन द 2 years, 2 सालों में। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, खाली एडिशन करना है, जोड़ है, केवल जोड़ना है, लेकिन तरीके से करना है। पहले सॉल्यूशन करना है, फिर जो टोटल आती है उसका आंसर भी लिखना है। करना कैसे वो मैंने आपको टोटल एकदम एक एक चीज क्लियर करके बता दी है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी धीरे धीरे डेवलप हों चीज़ों को करने के लिए। आइए देखते हैं 20वां, ये मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है 19th क्वेश्चन, ये मैंने करके बता दिया है, ठीक है ना। अब आते हैं 20th क्वेश्चन में। 20वें क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। 1543 पीपल, यानी 1543 लोग अपीयर्ड, यानी बैठे, या वैसे अपीयर्ड का मतलब होता है प्रकट हुए, प्रकट होना मतलब उन्होंने दिया। 1543 पीपल अपीयर्ड, यानी 1543 लोगों ने दिया, बैठे, इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम में इतने लोग बैठे, कोई एग्जाम था उसमें इतने लोग बैठे, अपीयर हुए, इन ए पर्टिकुलर ईयर, किसी एक साल में। पर्टिकुलर ईयर यानी कोई एक साल था जिसमें कोई एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में इतने लोग अपीयर हुए। अपीयर हुए मतलब भाग लिया उन्होंने इतने लोगों ने वो एग्जाम दिया। अब क्या लिखा है आगे, 893 मोर पीपल appeared in the same examination in the next year। अब क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल उसी एग्जाम में, सेम एग्जाम में इतने लोग ज्यादा बैठे, इतने मोर पीपल यानी इतने लोग ज्यादा बैठे। पहले साल तो इतने ही बैठे उस एग्जाम में, दूसरे उसके नेक्स्ट ईयर अगले साल इतने लोग ज्यादा बैठे, पिछली बार से भी इतने लोग ज्यादा बैठे। अब पूछा क्या है, हाउ मेनी पीपल अपीयर्ड, कि कितने लोग बैठे इन द एग्जामिनेशन में, इन द सेकेंड ईयर, दूसरे साल में। तो ये भी एक जोड़ है, सिंपल जोड़ है, दोनों को जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना क्यों है मैं आपको बता दूं कि एक साल में इतने लोगों ने एग्जाम दिया, अगले साल इतने ज्यादा लोगों ने एग्जाम दिया। तो अगले साल कितने लोगों ने एग्जाम दिया, तो इतने ज्यादा ने दिया, तो वो ज्यादा जो आएगा नंबर वो कैसे आएगा, वो पिछले जितने लोगों ने एग्जाम दिया उसमें इस बार कितने ज्यादा लोगों ने एग्जाम दिया वो वाला नंबर अपन ऐड कर देंगे, तो अब कितने लोगों ने दिया वो आ जाएगा। तो इसको भी आपको ही करना है, मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे आप, और नोट करने के बाद में लिखेंगे सॉल्यूशन, SOL लिख के डॉट लगाएंगे, और उसके बाद में फर्स्ट लाइन लिखेंगे
people appeared in first year in FIRST first YEAR year। ये लंबा सेंटेंस है इसलिए छोटा लिखें या फिर पूरी लाइन में लिखने के बाद अगली लाइन में भी लिख सकते हैं। पीपल अपियर्ड इन फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितने लोग बैठे, ये अंक लिख देना सामने, ये नंबर आप लिख देना। उसके बाद सेकंड लाइन में लिखना है वही पीपल अपियर्ड इन नेक्स्ट ईयर। सॉरी, ये इसमें लैंग्वेज में आपको दिक्कत आ सकती है, तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता ही देता हूँ। इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ मैं आपको, आप कंफ्यूज हो जाओगे। हालांकि है तो एक सिंपल एडिशन, ये सिंपल जोड़ है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो कैसे लिखनी है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्वेश्चन आप खुद लिख लेना है, आपको कैसे लिखना है वो बता चुका हूँ मैं। तो अपन पहले लिखेंगे कि जो मैंने बताया था अपियर्ड इन फर्स्ट ईयर, पहले साल कितने लोगों ने दिया ये एग्जाम, तो ए डबल सॉल्यूशन लिखेंगे पहले हम, ये क्वेश्चन लिख देना आपको, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखना है, अपियर्ड, APPEARED, अपियर्ड, अपियर्ड इन फर्स्ट ईयर, FIRST फर्स्ट YEAR ईयर। अपियर्ड इन फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितने लोग अपियर हुए, तो ये अपियर हुए 1543, 1543 ये लोग फर्स्ट ईयर में अपियर हुए, पहले साल में ये बैठे, ये इतने लोगों ने एग्जाम दिया। अब मोर पीपल अपियर्ड इन सेकेंड एग्जाम, कितने ज़्यादा लोगों ने दूसरे साल एग्जाम दिया, तो यहाँ लिखेंगे मोर पीपल, PEOPLE पीपल, मोर पीपल यानी ज़्यादा लोग, हु अपियर्ड, शॉर्ट में लिख दिया अपियर्ड इन सेकेंड नेक्स्ट ईयर। दूसरी लाइन में हमने लिखा मोर पीपल यानी ज्यादा लोग, हु अपियर्ड, अपियर्ड पूरा नहीं लिखा है, APP लिख के डॉट लगा दिया है जगह की कमी के कारण। मोर पीपल यानी ज्यादा लोग, हु अपियर्ड जो अपियर्ड हुए, इन नेक्स्ट ईयर अगले साल, ईयर भी पूरा नहीं लिखा है, डॉट लगा दिया वाई लिख करके। तो अगले साल कितने लोग ज्यादा लोग बैठे वहां पर, तो अगले साल 893 लोग ज्यादा बैठे। तो पीछे से लिखेंगे तो हम 3, 9 and 8, 893 लोग ज्यादा बैठे। अब इनको अपने को ऐड करना है, तो ऐसी लाइन बना दी, प्लस का साइन बना दिया। अब इनका एडिशन कर देंगे हम, 3 and 3 6, 9 and 4 10, 11, 12, 13, 13 में से 3 विल गो अंडर द लाइन, 1 विल गो इन द क्रेडिट। 8 and 5, 9, 10, 11, 12, 13, 13 and 1 14, 4 will go under the line, 1 will go in the credit, 1 and 1 2। तो ये हमारे पास में आ गए, ये वाला नंबर आ गया, सम आ गई, इसको हम लिखेंगे सम। सम का मतलब होता है जोड़, ये जोड़ आ गई, ये इनकी दोनों की सम आ गई। अब हम लोग अब इसका आंसर लिखेंगे। आंसर अपने पास आ चुका है, तो हम लिखेंगे इसका आंसर। आंसर क्या है, पूछा क्या था, लास्ट में जो चीज पूछते हैं वही आंसर बनती है। पूछा क्या है, हाउ मेनी पीपल अपियर्ड इन द एग्जामिनेशन इन द सेकेंड ईयर, तो हाउ मेनी की जगह हम केवल ये नंबर लिख देंगे, ये सम लिख देंगे, 2436, 2436। फिर वापस पूरा का पूरा जो ये लिखा हुआ था ना क्वेश्चन, वो ऐड कर देंगे इसमें। पीपल, PEOPLE पीपल appeared, APPEARED appeared in the examination in the EXAM examination in the second year, in the SECOND second YEAR year। तो इस तरह से इसमें है कुछ नहीं, खाली एडिशन थी, लेकिन एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है करने का। तो यहाँ पर आपने देखा
हमने पहले लिखा अपियर्ड इन द फर्स्ट ईयर में कितने लोग अपियर हुए वो दिया हुआ है। कितने ज़्यादा लोग अपियर हुए अगले साल, तो ये इतने ज़्यादा लोग अपियर हुए। तो अगले साल टोटल कितने अपियर हुए, तो इनका एडिशन किया, तो ये एक नंबर आ गया अपने पास में। और आंसर जो क्वेश्चन में पूछा है वही आंसर लिखना है, केवल हाउ मेनी की जगह बस ये लिख दिया अपन ने। तो इतने पीपल यानी 2436 पीपल अपियर्ड इन द एग्जामिनेशन इन द सेकेंड ईयर, ये अपना आंसर हो गया। तो पहले हम सॉल्यूशन करते हैं फिर उसका आंसर लिखते हैं। तो हम लोगों ने 19th जो क्वेश्चन था वो भी कर लिया है। 19th क्वेश्चन तो अपन पहले कर ही चुके थे, सॉरी ये 20th क्वेश्चन था, ये 19th नहीं था। 19th तो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, ये 20th था, ये क्वेश्चन नंबर 20 था, ठीक है। हम लोगों ने 18th क्वेश्चन मैंने आपको करके बताया है, 19th क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है, 20th क्वेश्चन भी मैंने आपको करके बताया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये 21th क्वेश्चन ना, ये थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसको अपन आगे करेंगे। टिपिकल कुछ नहीं है, वही एक तो एडिशन होगी और एक सब्ट्रैक्शन होगी। मैं आपको करके बता देता हूँ एक बार, अगर आप कर सकें तो इसको ट्राई करें। 21th क्वेश्चन, इसमें क्या है, द सेल्स टर्नओवर ऑफ ए कंपनी। देखिए टर्नओवर क्या होता है, साल भर में कोई भी कंपनी जितने रुपयों का लेन देन करती है वो उसका टर्नओवर कहलाता है। तो एक कंपनी है कोई, उसका सेल्स टर्नओवर यानी बेचने का जो टर्नओवर है, यानी जितने रुपए की सामान उसने बेचा है, वो 2015 में था इतने करोड़ का। 2015 यानी इस साल में उस कंपनी का टर्नओवर था इतने करोड़ का, 4748 करोड़ का टर्नओवर था उसका साल 2015 में। 2016 में उसका जो टर्नओवर है वो इंक्रीज हो गया इतने करोड़ में, यानी इतने तक आ गया। ये इसमें कुछ भी नहीं है टिपिकल, देखिए इसमें खाली दो है ही नहीं, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों नहीं है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन है इसमें। फिर से बता दूं, 2015 में उस कंपनी का टर्नओवर था इतना, और अगले साल यानी 15 के बाद 16 आता है, तो नेक्स्ट ईयर 2016 में उसका टर्नओवर हो गया इतना करोड़ का। व्हाट इज द इंक्रीज इन सेल्स टर्नओवर इन 2016, तो ये 15 से लेके 16 तक कितना डिफरेंस, कितना इंक्रीज हुआ, कितना बढ़ा। 15 में ये था, 16 में ये हो गया, बताओ कितना बढ़ा। तो बढ़ा तो वो सब्ट्रैक्शन होगा उसमें। तो इसमें करना क्या है, आपको लिखना है, केवल इतना ही लिखवा दूं मैं, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा आपको। इन 2015 सॉल्यूशन में लिखना है, क्वेश्चन नोट करना है, उसके बाद सॉल्यूशन में लिखना है इन 2015, एरो लगा दो और सीधा ये लिख दो 4748 करोड़ भी छोड़ देना, रुपीज लिख देना, सॉरी करोड़ तो लिखना पड़ेगा, सी लिख देना केवल। ये तो हो गया 2015 में। और सॉरी 16 वाला बड़ा होगा ना, इसलिए पहले आपको ये लाइन नहीं लिखनी है, पहले आपको ये लिखना है इन यहां पर नहीं, सॉरी एक मिनट, यहां पहले आपको फर्स्ट लाइन ये लिखनी है इन द 2016। इन द 2016 में आपको ये नंबर लिखना है 5874 करोड़ का, सी लिख देना। फिर सेकंड लाइन में लिखनी है इन 2015, उसमें ये उसके नीचे लिख देना। फिर डबल लाइन करके माइनस का साइन मेंशन करते हुए सब्ट्रैक्शन कर लेना। जो भी आंसर आता है वो आपको यहाँ, फिर आंसर में आपको वो जो आपका सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर आता है वो व्हाट की जगह लिखना है। फिर आपको आंसर में लिखना है दिस इज द इंक्रीज इन सेल्स टर्नओवर इन 2016। तो ये आंसर वाला जो नंबर आता है आपके पास में, वो व्हाट के जगह पर आपको रिप्लेस करना है और फिर ये पूरा सेंटेंस लिखना आंसर में। तो बस इसमें सब्ट्रैक्शन होने वाला है, ओनली सब्ट्रैक्शन। लेकिन ध्यान रहे 2016 वाला नंबर बिगर है, बड़ा है, इसलिए इसको फर्स्ट लाइन में लिखेंगे, और ये जो 15 वाला जो नंबर है ये छोटा है, इसलिए इसको अपन सेकंड लाइन में लिखेंगे। तो ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 18 मैंने करके बता दिया है, 19 आपको होमवर्क में दिया है, 20 भी फिर मैंने करके बता दिया, फिर 21 आपको होमवर्क में दिया है। तो 2 क्वेश्चंस मैंने
खुद ने करके बताए हैं और 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए हैं। तो कुल मिलाकर लेस ये क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 और 21 ये 4 क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। और मैं ये करना चाहूँगा कि जो भी आप लिखें वो अच्छी हैंडराइटिंग में लिखें, नंबर्स भी जो लिखें वो अच्छे शेप से बनाएं और इनको समझ करके करें, अंडरस्टैंड करके करें। तो कि यहाँ पर एडिशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, सबट्रैक्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। खाली ये सोच करके कभी नहीं करें कि बस हमें करना है और क्योंकि हमें स्कूल में नोटबुक चेक करानी है। जो बच्चे अभी से ध्यान देंगे पढ़ाई में वो आगे फिर आगे निकलेंगे, और जो बच्चे अभी इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे, केवल बस नकल करने पर ध्यान देंगे, कॉपी करने पर ध्यान देंगे, वो आगे सक्सेस नहीं होंगे। इसलिए अभी से ही अपने माइंड को हर चीज़ की गहराई में ले जाने की कोशिश करें कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, एडिशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इस बात को समझ करके आप हर क्वेश्चन को करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में एंड वी विल डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, केवल 3 क्वेश्चंस बचे हैं, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। सी यू एंड बाय।